Hello everyone. In the last video, we have completed our exercise 1.1, which is only about Euclid's division algorithm. And now we are going to start our new topic, which is fundamental theorem of arithmetic. And it is your exercise 1.2, which is fully based on this theorem. So firstly, we have to learn about how do we use this theorem or what this theorem says. So let's start. सबसे पहले तो हम लोग इसका एलसीएम लेना सीखते हैं. ये जो हमारी अरिथमेटिक होती है, अरिथमेटिक बेसिकली हमारा एलसीएम एससीएफ बेस्ड होता है इस चैप्टर में रियल नंबर्स के लिए. अरिथमेटिक में बहुत सारे ऑपरेशंस यूज होते हैं व्हिच वी यूज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हायर डिवीजन मेथड एंड वेरी सो मच मेथड्स देयर आर पावर्स, एक्सपोनेंशियल्स, सो मच. But in this chapter we are using here LCM and HCF. So first we have to know what is the LCM. In the last topic or in the last exercise we have about discussed HCF. So let's start with LCM. सबसे पहले तो हम लोग एलसीएम देखते हैं. एलसीएम होता क्या है? एलसीएम हमें सबको फुल फॉर्म पता होती है, विच इज कॉल्ड लार्ज कॉमन मेथड, राइट? आई एम नॉट राइटिंग हियर, इट इज जस्ट नो राइट. सो सबसे पहले हम एलसीएम सॉल्व करते हैं. एलसीएम कैसे करेंगे? हमें कोई डिजिट लिया हमने, लेट मी टेक 24. हमें एलसीएम निकालने के लिए उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टर्स वो होते हैं हमारे जो प्राइम नंबर्स. सिंपल, सबसे पहले तो प्राइम नंबर जो किसी नंबर से कटते नहीं है, सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या फिर उनका कोई फैक्टर 1 होता है. 1 सभी का फैक्टर्स होता है, कंपोजिट, प्राइम, सबका. और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है इसके ऐसे फैक्टर्स या ऐसे नंबर्स जिससे डिवाइड हो सकता है, वो भी प्राइम होने चाहिए, नॉट कंपोजिट. हमारे पास 24 क्या नंबर है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. 24 किसी से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से, 3 से, 4 से. हम ऐसे डिवाइड करके चेक करेंगे अभी. सो नाउ लेट मी डिवाइड. सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 12, 2 6 are 12 and then 2 3 are 3 1, राइट? अब हमने यहाँ पे इसको एलसीएम लिया है. एलसीएम लेना हमें ऑब्वियसली आता है. सबसे पहले हम इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं. हम स्टार्ट हमेशा छोटे डिजिट से करते हैं, फिर हम बड़ी पे जाते हैं. सबसे पहले मैंने 2 यूज करा, फिर दोबारा मैंने 2 यूज करा, जब तक 2 को हम यूज कर सकते थे. और जब हमने 2 को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, 3 हमारा ऑड है, फिर हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, असेंडिंग में. डिसेंडिंग में हम कभी इसे यूज नहीं करते या फिर मिक्सअप नहीं करेंगे कि पहले हमने बड़ा यूज कर लिया, फिर छोटा करा, फिर बड़ा करा. ऐसे नहीं करना, छोटे से बड़ा ही स्टार्ट करना है. सो लेट मी डिस्कस. हमने सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 12 6 3 एंड 1. अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, दीज ऑल आर आवर प्राइम नंबर्स. यू कैन सी 2 इज अवर इवन प्राइम नंबर एंड 3 इज अवर ऑड प्राइम नंबर. सो व्हाट आर दीज? दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स of which number? It is of 24. 24 have how many factors? These 2 3 and these are all the prime factors. Yes, these are also their factors. 12 6 3, these are also factors of 24. But why we are not counting them? हमने इन्हें इसलिए नहीं करा बिकॉज ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं. यू सी 12 हमारा 2 से डिवाइड हो गया, कंपोजिट नंबर है. 6 हमारा 2 से डिवाइड हो गया, 3 से भी हो जाता है, ये भी कंपोजिट नंबर है. तो कंपोजिट नंबर्स को हमें नहीं लेना होता. हम सिर्फ कौन से नंबर्स कंसीडर करते हैं? प्राइम नंबर्स कंसीडर करते हैं. 3 हमने यहाँ पे इसलिए कंसीडर किया बिकॉज 3 हमारे पास ऑलरेडी है, राइट? तो हमने यहाँ पे सारे नंबर्स ले लिए. अब ये सारे हमारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. ये भी, ये भी, ये भी, ये भी. सो हम 24 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो वी राइट हियर 24 इट एज 2 2 2 एंड 3, राइट? जैसे कि हम लोग पहले बचपन में प्रूव करते थे एलसीएम लेने के लिए, हम इसको ऐसे लिखते थे और इसका पूरे का मल्टीप्लाई जो करेंगे सिंपली आंसर क्या आएगा हमारा? 24. अब हमने इसका प्राइम फैक्टर लिया क्यों, और ये हमारी थ्योरम में कैसे यूज हो रहा है, या फिर थ्योरम हमारी क्यों हम इसमें एलसीएम निकाल रहे हैं? तो हम इसमें सबसे मेन मेथड होता है हमारा, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी कंपोजिट नंबर का एलसीएम लेते हैं तो उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं आप उसको आप प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर सकते हो. कैसे? जैसे मैंने अभी यहाँ पे से ऐसे रिप्रेजेंट करा. यहाँ पे इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हैं. अगर हम किसी कंपोजिट नंबर को उसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर हम उसमें प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई में उसे प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आंसर कंपोजिट ही देगा, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बेसिकली इस थ्योरम के अंदर आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, उसको उसके फैक्टर्स के वे में प्रेजेंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करा. अब हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? 2 हमारे पास कितने टाइम्स है? 2 is present here 3 times. 1 2 and 3. So how we write it in short form? We will write in exponential form which is 2 to the power 3. हम हमेशा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. डिजिट को हम एज अ बेस यूज करते हैं. अब जितनी बार वो यूज होता है उसको हम उसकी पावर में यूज करते हैं. 3 हमारा सिर्फ एक बार यूज हुआ है, तो हम 3 को
सिंपली ऐसे करने देंगे, राइट। सो 2 का क्यूब इंटू 3 विच इज 8 मल्टीप्लाई 3 24। हमने रिप्रेजेंट 24 को ही करा है, बट इन हाउ वे वी यूज्ड इट इन 2 के क्यूब इंटू 3, राइट। यही हमारी थ्योरम में कहा गया है, यही हमारी थ्योरम स्ट्रेट करती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी विल लेट डू एक्सरसाइज 1.2 which is basically totally based on fundamental theorem of arithmetic, right? So it is there a formula which we have to use is just product of two numbers is HCF multiply HCM of these numbers, right? ये क्या कहता है, इसलिए हमें स्टेट करता है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा उन दोनों नंबर के HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सपोज कि हमने कोई नंबर लिया, लेट वी टेक 4 and 6, so what we have to do, we have to multiply them, product of two numbers। हमने दोनों नंबर्स का क्या करा, उसका प्रोडक्ट, so 4 6 are 24, right? And what's the HCF and LCM? First we have to calculate that। हमें 4 और 6 का पहले LCM और HCF दोनों निकालना होगा, right? And it is come 2 3 and 3 1, 2 2 4 and 3 3 12। And what's the HCF? आपको यहाँ से HCF भी निकालना है, और HCF हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। 4 के फैक्टर्स 2 2 and 6 के फैक्टर्स 2 3, right? So what the HCF is? HCF is 2. This is called rough work. And remember that you always have to do rough work. Do not solve any question directly, because sometimes it gives you some mistakes which is minimum mistake and cause your questions totally wrong. So हमेशा rough work करना चाहिए। In case you have a good mind or you can calculate them in brain, but again you have to solve them in rough side so that you can correct that, or you have that confirmation, you have that guarantee that your answer is correct. Sometimes it is just our brain is doing something work, or we are doing so much questions and it just get some minimum mistakes. So don't do that. Just do your work in rough portion. And then 12 to the 24. Again, it's proved that the product of two numbers is always equal to the HCF and LCM of, and product of HCF and LCM of these two numbers, right? Now we will do exercise 1.2. Let I erase this. So, what the exercise says? Just do it with the help of your book, NCERT. And it is saying express each number as a product of its prime factors. The simple thing which I have used, question number first part, 140. So what you do? यहाँ पे भी हम लोगों ने LCM लिया था, सेम वही क्वेश्चन करना है आपको, एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। द थ्योरम वी हैव यूज्ड और वी हैव डिस्कस्ड, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हमें सबसे पहले इसका LCM लेना होगा, प्राइम फैक्टर्स हम हमेशा LCM से निकालते हैं। So LCM, again do that LCM. You can it in pair or in rough portion. So 2 7s are. You have to do this LCM with yourself. Right? Now you have done your LCM. अब आपको इसको सिर्फ और सिर्फ इस प्राइम फैक्टर्स में प्रेजेंट करना है। Just remember, यहाँ पे आपके जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा आपके प्राइम फैक्टर्स ही आएंगे, कभी कंपोजिट नंबर्स नहीं आते। यहाँ पे हमेशा आपको प्राइम फैक्टर्स से ही डिवाइड करना होता है, तो आपको प्राइम फैक्टर्स ही यूज करने होंगे, ऑब्वियसली इसी में प्रेजेंट होगा। सो हाउ कैन यू राइट 140? यू कैन रिप्रेजेंट 140 एज 2 multiply 2 multiply 3 is 5 multiply 7, right? You have 4 digits. These are called 4 prime factors, but 2 is used 2 times, so we have to represent in the exponential form. And how can we write it? It's 2 की power 2 with 2 represents the number we are using, which is 2, and this 2 represents how many times it's using. It is again using 2 times, so we written it as power of 2.
and again multiply 5, multiply 7, because these are used only one time, so we have to write them. हम यहाँ पे पावर 1 भी यूज कर सकते हैं, जस्ट कि हमारे पास ये सिर्फ एक ही बार यूज है, बट 5 का पावर 1 5 ही होता है, इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट के लिए शो नहीं करते. जैसे हम लोग अपॉन में 1 शो नहीं करते, बट हमें पता है कि सारे नंबर्स में अपॉन में 1 होता है, बट हम उसको शो नहीं करते. जैसे पावर में भी अगर हमारे पास 1 है तो पावर को शो नहीं करेंगे, सिर्फ लिख के छोड़ देंगे. राइट, नाउ दिस इज कंप्लीटेड. Very simple and easiest questions in your X book or in your syllabus, which is exercise 1.2. You have only just to do HCF and LCM, nothing else, right? अब हम इसका सेकेंड पार्ट ट्राई कर लेते हैं एक बार और. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर सेकेंड पार्ट? 156, राइट, which is 156. अगेन हमें कुछ नहीं करना, 156 का LCM लेना है और उसको बस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना है. ओके, सो आई विल यूज दिस. Second part, 156, right? Again take the LCM of your 156 and always start with using 2 if you think your number is even number. अगर वो odd है then it is your value that you have to use with 3 or any other number, just like अगर यहाँ पे 5 है तो आपको 5 से ही करना पड़ेगा. बट अगर इनकेस ये even number है और 2 से divisible number है, obviously divisible होगा, तो उसको फिर आप 2 से ही start करेंगे, right? So 2 7 48, 3 is 6 and 2 9 is 18, 13, and this is 13. Now why I use 13 here? Because 13 is also a prime number and you have to do with only prime numbers. अब 13 को आप किसी और नंबर से डिवाइड कर ही नहीं सकते, 13 खुद में प्राइम नंबर है, तो आपको फिर 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपकी मजबूरी है, इट्स योर नेसेसिटी. ओके, सो बस रिप्रेजेंट इट हियर, 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13, right? Again write it as 2 की पावर 2. जस्ट आई सिंपली से कि 2 की पावर 2 हमारे पास बेस है, जो भी हमारा नंबर है उसको कितनी टाइम्स रिपीट करा है, 2 टाइम्स, हमें वो लिखना होगा. एंड 3 multiply 13, राइट? योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. द नेक्स्ट 2 पार्ट्स यू हैव टू डू योरसेल्फ, ट्राई इट बाय, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, आई विल डू देम आल्सो, बट लेट्स ट्राई बाय योरसेल्फ. मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस. खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, तो उसको आप बाकी 2 पार्ट्स को खुद से ट्राई कीजिए, राइट? नाउ आई एम डू सेकंड क्वेश्चन, which is, just I will erase this first. So now what the second question says, find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is product of 2 numbers. Okay, the same formula we used. This is question number second, first part, 26 and 91. हमें यहाँ पे क्या कहा गया है? आपको कुछ नहीं करना, हमें कहा है कि आपको इन दोनों का HCF फाइंड करना है, सेकंड थिंग LCM फाइंड करना है. दोनों चीजें फाइंड करनी आती हैं. फिर आपको फॉर्मूला वेरीफाई करना है, जो मैंने आपको वेरिफिकेशन के साथ सॉल्व किया था 24 डिजिट लेकर, कि आपको 24 का HCF LCM दोनों का आपको सेम होता है, तो आप इसको कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे इसका HCF और LCM लेंगे. सबसे पहले HCF LCM के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इसको प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना होगा, अलग अलग HCF निकालेंगे हम, और फिर हम दोनों को एक साथ लेंगे ताकि फिर हम उसका LCM निकालेंगे. तो चलो सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम 26 और 91 को अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें तो प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है, तो हमें प्राइम फैक्टर्स ही निकालने होंगे, राइट? तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे 13, 1 and 7. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. अब हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले हमने HCF के लिए एक डिजिट ये देखी, एक ये देखी, यहाँ पे भी एक ये थी, एक ये थी. अब इन दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, ये तो नहीं है. दोनों में 13 कॉमन है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस टाइप से, अलग अलग इसके प्राइम फैक्टर्स लिख के. जैसे 2 के फैक्टर्स 2 multiply 13 एंड 91 के फैक्टर्स 7 multiply 13, राइट? दोनों में कॉमन 13, सो HCF आ गया हमारा 13. नाउ सेकंड थिंग वी हैव टू फाइंड इज योर LCM. LCM हम दोनों का हमेशा साथ ही निकालते हैं, तो हम LCM पहले सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे. 26 91 एंड दिस इज योर 13.
91 को आप डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 91 आपका ऑड नंबर है, राइट। 13 से डिवाइड करें अगले आपका आ गया 13, बट दिस इज 13, राइट। 7 7 से 21। अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम निकालने के लिए दोनों को साथ में यूज कर लिया, दोनों को डिवाइड भी कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे एलसीएम इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, राइट। सो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए आप इसको साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसने हमें बस एलसीएम निकाल दिया, हमने उसके लिए एचसीएफ निकाल दिया, उसमें क्वेश्चन हमारा आधा कंप्लीट हुआ है, उसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आधे में उसने क्या बोला है, आधे में उसने बोला कि आपको वेरीफाई भी करना है फॉर्मूला कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के भी इक्वल होगा, तो आपको वो वेरीफाई भी करना होगा। इसको इरेज कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। और अब हम इसको इरेज करके क्या करेंगे, हमें वैल्यूज याद है। एचसीएफ हमारा कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 13 और एलसीएम आया था हमारा 180। ओके, अब हमें इसको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। सो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें प्रूव करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट हमारे पास नंबर्स क्या है, 26 मल्टीप्लाई 91 एंड 13 मल्टीप्लाई 182। अब आपको क्या करना है, हमने एचसीएफ की वैल्यू ले ली, एलसीएम की वैल्यू ले ली, दोनों नंबर्स की वैल्यू ले ली। अब हम इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करके हम इसको प्रूफ करेंगे इक्वल आता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, which is 2 3 6 6 and this 3 2 6 2 3 6 6, राइट। दोनों जगह हमारी वैल्यूज क्या आनी, सेम, हमें सेम ही लानी है। अगर हमारी वैल्यू सेम नहीं आ पा रही है दैट मीन्स हमारा एचसीएफ या एलसीएम में कहीं हमने मिस्टेक कर दी है, या फिर हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, बट एट द एंड हमें इक्वल ही लाने हैं क्योंकि फॉर्मूला स्ट्रेट है, फॉर्मूला तो रॉन्ग नहीं होगा, इसका मतलब हमने ही कहीं पे मिस्टेक करी है, तो हमें प्रूफ हो गया। नाउ वी विल से इट इज हैंस प्रूफ, राइट। हमारा जो फॉर्मूला था वो प्रूफ हो चुका है कि हाँ हमारे एचसीएफ एलसीएम के प्रोडक्ट इक्वल होते हैं, राइट। नोट इट डाउन, वी विल डू सेकंड पार्ट। व्हाट द सेकंड पार्ट इज वैल्यूज, it is 510 and 92. Okay, now I will erase this. Question is same for all these values. आपको सिर्फ वैल्यूज चेंज की गई हैं। सेकेंड क्वेश्चन 510 and 92. ओके, हर क्वेश्चन में आपको सेम ही का वर्क करना है। सबसे पहले आपको एचसीएफ लेना है, देन आपको उसका एलसीएम लेना है, और फिर उसके बाद आपको उसकी मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट शो करना है। सबसे पहले हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 510, let's divide, 2 2s are 4 and 2 5s are 10 and this is again 2 5s are 10, right। अब देखो यहाँ पे फिर से 5 आ गया। अब एट दैट कंडीशन आप इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको किससे करना होगा, 5 से कर दे, नहीं, पहले आपको 3 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज ये 3 से डिवाइड हो सकती है डिजिट, पहले आपको सिर्फ 3 से डिवाइड करना होगा। 3 to 24 15। अब क्या 85 डिवाइड हो सकता है हमारा 3 से, नहीं, ये तो नहीं होगा, तब हम इसमें 5 यूज कर लेंगे, बिकॉज ये अब ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, 2 4 इवन है, 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो अब हम इसको यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 5 1s are 5 and 5 7s are 35 and this is again divided by 17, राइट। अब ये हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व हो गया है। अब अगेन हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे विच इज 92, दोनों को यूज कीजिए, इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे 12 को, 2 4s are 8 2 6s are 12। अगेन देखो यहाँ पे 2 हमारा यूज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे 2 हमारा यूज हो पा रहा है, तो जब तक यूज होगा हम उसको यूज करेंगे। 23, अब 23 का हमारा प्राइम था, हमने 23 को डायरेक्टली 23 लिख दिया। सो एचसीएफ क्या है हमारे पास, कॉमन क्या है दोनों डिजिट्स में, ओनली 2, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों जगह सिर्फ 2 कॉमन है, तो हमें इसको एचसीएफ क्या लेंगे, हम इसका सिर्फ एचसीएफ हो गया हमारा 2, ठीक। अगर कोई और चीज कॉमन होती तो उसको मल्टीप्लाई करके डिजिट लेते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा 2 है, तो एचसीएफ हमारा 2 ही हो गया। नाउ वी विल टेक द सेकंड व्हिच इज एलसीएम। एलसीएम के लिए भी हमें दोनों डिजिट्स को एक साथ लेना होगा, 510 एंड 92। आप इसको एलसीएम को डायरेक्टली यहाँ से देख के भी कर सकते हो। अगर एलसीएम लेने का एक बेस्ट वे होता है, हम इसको अगर ऐसे ना करना चाहें, इजीएस्ट वे, हमारे पास जो डेट्स हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, और जो हमारा एचसीएफ में कॉमन थी
उनको एक बार ही लें। जस्ट लाइक मैं आपको भी शो करके दिखाती हूँ, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। चलो 255, 46 एंड अगेन इट इज डिवाइडेड बाय 2 इट इज 85 ओनली, 255। इसको हमने डिवाइड कर दिया 46 को 23, इसको हमने 3 से डिवाइड करा, 23 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ इसी को डिवाइड करना है आपको, राइट। 85 एंड 23 एंड अगेन 5 17 इट इज 23। अभी दोनों प्राइम है तो प्राइम से ही करना होगा, 17 23 एंड 23 1, राइट। अभी हमें इसको पूरा एलसीएम लेना पड़ा, हमारे पास एक इजीएस्ट वे है कि हम इसको एलसीएम लिए बिना सॉल्व करना है, तो हमारा टाइम बचेगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास एचसीएफ की वैल्यूज थी हम उन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें। देखो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मैं नीचे का रेस कर देती हूँ, यहाँ पे ये यहाँ से इधर से रेस कर देते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले 3 5 17 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, राइट। हमने जो डिजिट्स हमारी एचसीएफ में नहीं थी वो सारी ले ली, और जो एचसीएफ में हमारा कॉमन था उसको सिर्फ एक बार लिया, यहाँ पे सिर्फ एक बार। तो अब आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो मैंने इरेज कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 17 और 23 आया था, राइट। अब यहाँ पे देखो ख्याल रहा इसको ऐसे में तो क्या ये डिजिट्स नहीं आएंगी, 2 2 2 2 3 5 17 23, सारी डिजिट्स सेम ही आ गई, तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम अगर सिर्फ एक बार एचसीएफ निकालें, कॉमन डिजिट्स को एक बार यूज कर लें और बाकी बची हुई डिजिट्स को मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्या हो जाता है एलसीएम। इजीएस्ट वे है, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकाल देंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, मेरे पास आंसर ये है 23460, ओके। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो साइड में और इसको चेक कर लो। सो 23460 हमारा यहाँ पे एलसीएम आ गया। लेकिन अब फिर वही सेम पार्ट कि आपको एलसीएम भी यूज करना है, एचसीएफ भी यूज करना है, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके भी शो करना है। सेम थिंग, एचसीएफ हमारे पास 2 है, ये हमारा एलसीएम आ जाता है। एलसीएम एचसीएफ हमारे पास कितना है 2, तो हम इसको फिर से प्रोडक्ट करके शो करते हैं। ये मैं इरेज कर देती हूँ। इसमें एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, आपको बस एचसीएफ एलसीएम ये काम करते रहना पूरे टाइम। सो फॉर्मूला लिखेंगे सेम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, राइट। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 510 मल्टीप्लाई 92 विच इज अगेन 23460 मल्टीप्लाई 2, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए 2 से 12 9 एंड 4, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिजिट सेम ही आएगी, हमें यहाँ पे हैंस आपको प्रूफ करना है चाहे कुछ हो जाए। अगर ये प्रूफ नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, फिर ये आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके। नोट इट डाउन, आगे के पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इफ यू हैव डाउट यू कैन कमेंट मी। नाउ फर्स्टली नोट डाउन दिस। Now we will do the third part, which is the third question of your exercise. What it says: find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. The same thing we have done. फिर से LCM फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकालना है। वही मेथड हम यूज करेंगे, पहले हम इसका HCF निकालेंगे तीनों डिजिट्स का, फिर हम LCM निकालेंगे, फिर उनको हम मल्टीप्लाई में सॉल्व। इसमें ये चीज प्रूफ नहीं करनी है आपको, सिर्फ HCF LCM निकाल के छोड़ देना है, ये प्रूफ करने के लिए उसने नहीं कहा है। तो थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। Now we have fourth part, given that HCF 9 and LCM find, okay. So हम अब इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट करते हैं। Okay, I will just erase this. तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट। थर्ड आपने खुद से सॉल्व करके ट्राई करा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यूज चेक करते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नोट पढ़ते हैं, राइट। इसका क्वेश्चन कहता है गिवन दैट HCF ऑफ 306 and the second digit is 657. It is given as value 9, okay, and find the LCM of these digits. सेम क्वेश्चन है, आपको HCF दिया हुआ है, आपको LCM फाइंड करना है। अब लेकिन हमें LCM फाइंड करने के लिए हमारा वही फॉर्मूला यूज करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF into LCM,
ओके, क्योंकि हमारे पास HCF की वैल्यू गिवन है, प्रोडक्ट हम लोग खुद से फाइंड कर सकते हैं, हमें लास्ट एलसीएम फाइंड करना होगा तो हम उससे हम कर लेंगे। सो हम राइट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इट इज f एंड टू नंबर्स इज HCF मल्टीप्लाई LCM। ओके, हमारा फॉर्मूला जो है हम वही यूज कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट करा इन दोनों नंबर्स का 306 मल्टीप्लाई 657 इज इक्वल्स टू HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 मल्टीप्लाई हमें फाइंड क्या करना है LCM। ओके, LCM के लिए हमें इसको 9 को जब डिवाइड में लाना होगा तो ये हो जाएगा हमारा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9 और हम इसको डिवाइड कर देंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर इससे डिवाइड, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो एज योर विश। इसका आंसर आएगा हमारे पास 22338। सिर्फ इतना छोटा सा क्वेश्चन है हमारा ये। ओके, हमें यहाँ पे फॉर्मूला जो हमारे पास वेरीफाइड था हमने उसी को यूज करा, हमें HCF की वैल्यू गिवन थी पहले से, LCM हमें फाइंड करना था, प्रोडक्ट हम दो नंबर्स का जो हमें नंबर्स गिवन है तो हम उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओके, दिस इज ओनली अ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज कंप्लीटेड, राइट इट डाउन। नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ओके, तो यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब हमें जो वैल्यू दी हुई है 6 की पावर n और उसको हमें प्रूफ करना है या फिर हम इसे चेक कर सकते हैं, राइट, कोई भी हम इसको नेम दे सकते हैं। 6 की पावर n को आपको बताना है कि क्या ये नंबर किसी भी पावर के लिए कभी 0 आएगा या फिर डिविजिबल होगा। हम इसको डिविजिबल बाय 2 या 0 से हम क्यों कह सकते हैं, क्या ये कभी 0 से एंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर हमने 6 का सपोज एंड पावर हमने ली कभी 2 तो 6 की पावर 2 36, अगर हम इसी में और मल्टीप्लाई करें तो और डिजिट्स ले लेंगे, 6 का हम क्यूब भी ले सकते हैं, राइट। इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगी, एंड 6 3 is 18 और 6 6 is 36, 6 is 18 216। ओके, अब हमने यहाँ पे इसका क्यूब भी लेके देख लिया, स्क्वायर भी, अभी तो ये एंड नहीं हो रहा, बट क्या कभी किसी नंबर n के लिए डिजिट हो सकती है 0 कि यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाए, हमें चेक करना है। अब हम उसको चेक तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज n की वैल्यू तो कितनी भी तो नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, हम सारे नंबर्स को चेक नहीं कर सकते, तो हम इसको जनरली चेक करेंगे। जनरली हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम सबसे पहले 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, 6 को हम किससे फैक्टर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 3 जा 6, 6 के दो ही फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, हम 1 नहीं लेंगे, 1 सभी का फैक्टर होता है, तो हम इसके फैक्टर सिर्फ 2 और 3 लेंगे। ओके, अब इसकी पावर कितनी दी है उसने, इसकी पावर उसने दी है n, यहाँ पे हमें 6 की पावर n के लिए चेक करना है तो उसके फैक्टर्स की पावर कितनी होगी n। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये नंबर कभी 0 से एंड होगा, तो यानी कि अगर हमें सपोज हमारे पास डिजिट्स होती हैं 10s 1s 100s, हम इसमें कोई भी डिजिट ले तो वंस प्लेस पे 0 आना चाहिए। उसने ये कहा है कि क्या कभी किसी वंस प्लेस पे 0 आएगा। सो सी, अगर हमारा 0 आएगा तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, हमें पता है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 या 5 आता है तो 5 से डिवाइड होता ही होता है, बट क्या इसमें कहीं पे 5 है, नहीं। अगर हमें एंड में 0 लाए और वो 5 से डिवाइड ना हो, उसमें फैक्टर 5 ना ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी डिजिट यहाँ पे हम 10 लें 20 लें 30 लें 120 लें, कुछ भी डिजिट लेते हैं तो उसमें लास्ट में अगर 0 तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ये तो हमारा कहता है थ्योरम कहता है, बचपन में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे 5 आ ही नहीं रहा, फैक्टर तो 5 है ही नहीं, तो क्या कभी 0 से एंड हो पाएगा, नहीं। हम इसको कभी एंड 0 से नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें हमारा फैक्टर यहाँ पे 5 है ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको स्ट्रेट करना है हमें, नो 6 to the power n can never be end with 0. Why? Because it does not have 5 as its factor, क्योंकि इसमें कभी 5 आया ही नहीं, इसका कोई फैक्टर 5 है ही नहीं, तो बिना फैक्टर 5 होने के इसको हम 0 से कैसे एंड कर सकते हैं, कभी एंड कर पाएंगे हम नहीं, तो हमें बस इसको ऐसे फैक्टर में शो करके इसका स्टेटमेंट दे देना है कि 6 to the power n can never be end with 0 because it does not have 5 as its factor। हमें 6 की पावर फैक्टर्स में सिर्फ 2 और 3 मिला है, 5 नहीं है, तो हम इसको कभी भी 5 से एंड नहीं कर सकते, 0 से एंड नहीं कर सकते, ठीक है। 5 से डिविजिबल है ही नहीं, 5 से भी एंड नहीं होगा, 5 से भी नहीं कर सकते, 0 से भी नहीं हो सकते, तो ये सिर्फ 2 या 3 से डिवाइड हो तो 6 ही इसका हमेशा एंड रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स डू 6th क्वेश्चन, इसमें सिर्फ इतना ही काम करना है हमें। ओके, आई विल यूज दिस।
अब हमारे पास बस 5th 6th और 7th क्वेश्चन है जो हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा फिर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 11 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5 are composite numbers. Okay, आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं 7, this is 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and second number is 7 6 5 4 3 2 1 all 5 4 3 2 1 plus the second digit is 5. You have to show these two numbers are composite numbers. आपको दो नंबर से फैक्टर्स दिए हुए हैं, साथ में कुछ डिजिट प्लस में भी दी हुई है, तो आपको प्लस के साथ चेक करना है कि क्या ये दोनों नंबर कंपोजिट हैं या नहीं है। सबसे पहले इस नंबर को चेक करते हैं। हमारे पास ये तीनों हैं और एक 13 है, प्लस में एक्स्ट्रा है। अगर ये 13 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स हैं, क्योंकि तीनों ही क्या है, मल्टीप्लाई में है और तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो कंपोजिट है। बट साथ में हमारे पास एक प्लस भी है, तो हमें उसको अलग से चेक करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें बार बार एलसीएम में से नीड नहीं है, हम इसको सिर्फ प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में शो कर देंगे। 13 यहाँ से कॉमन लीजिए, सो यहाँ पे क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ से अगर 13 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ 1, वो 13 1 13, और यहाँ पे दो ही डिजिट्स हैं, एक डिजिट को हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब हम इसको यहाँ पे अंदर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आ गई 78। ओके, 11 7 77 एंड प्लस 1 78। आप इसको ब्रैकेट में लिखो मत लिखो, इट डजंट मीन। अब यहाँ पे आपके पास दो डिजिट्स हैं, 13 है और 78 है। क्या ये दोनों डिजिट्स को हम शो कर सकते हैं प्राइम फैक्टर? ऑब्वियसली शो कर सकते हैं। 13 हमारा प्राइम है, 78 हमारे कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स में शो कर सकते हैं, क्योंकि कंपोजिट नंबर किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, फैक्टर्स में शो कर सकते हैं। तो ये भी हमारा प्राइम फैक्टर्स में आ जाएगा और ये भी। अब कैसे प्लस बचा नहीं, प्लस को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्लस यहाँ पे जब आया ही नहीं तो प्लस का हमें कोई नीड भी नहीं, और कोई भी दो नंबर जब हम प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली किसी कंपोजिट नंबर के ही प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला नंबर हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर। ओके, अब नेक्स्ट हम वी विल ट्राई, दिस इज 7 6 5 4 3 2 1 एंड दिस इज 5, वी हैव टू ऐड अगेन द सेम थिंग, वी विल टेक 5 as common. Okay, 5 we will take common and the remaining terms we will write here, 7 6 4 and 3 2 1 is 1 plus 1. Okay, you can write or not, it's your choice. अब आपको सेम थिंग फिर से मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, so 5 is you have to multiply, so 42 3 2 just 6 and 2 12 plus 1, आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा, इट्स 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8 और 2 10, no it's just you have to write, okay, plus 1। अब आपको उसको प्लस करना होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 0 0 5। ओके, अब यहाँ पे 5 तो हमारा प्राइम फैक्टर नंबर है, ये भी हमारा कैसा नंबर है, प्राइम फैक्टर। अब जब दोनों नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर है ये, इसके प्राइम फैक्टर्स हम कर सकते हैं। जब हमारे पास सारे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे भी सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम फैक्टर हमेशा किसके निकलते हैं, कंपोजिट नंबर के। तो हमने इसको शो कर दिया कि हाँ ये दोनों नंबर्स क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। सो 2 नंबर्स आर कंपोजिट, दीज 2 लिख सकते हैं आप इसे, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग बोथ टर्म्स, दीज 2 नंबर्स आर कंपोजिट। ओके, आपने यहाँ पे दोनों नंबर्स को क्या शो कर दिया, कंपोजिट शो कर दिया। दिस इज ऑल क्वेश्चन। आपको सिर्फ ये बताना था कि कंपोजिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपके दोनों नंबर्स आ चुके हैं जो मल्टीप्लाई में, कोई प्लस टर्म नहीं है, इसलिए दोनों आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। सो नाउ वी विल डू 7th क्वेश्चन व्हिच इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7th. So now we will do the last question of this exercise, question number 7th. What this question says, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and they go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Okay? So इस क्वेश्चन में क्या कहा है, आपके पास एक प्लेग्राउंड है,
उसके चारों तरफ आपको रेस करवाई गई है। 2 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, सोनिया एंड रावी। अब सोनिया को जो टाइम लगा है कंप्लीट करने में वो लगता है 80 मिनट्स, while the Ravi takes only 12 minutes. So you have to find the point at which when they both meet, they both on how much time they both meet. इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर या at the starting point, they say the starting point. So you have to know at which point they both meet at the starting point after completing their round. इसके लिए हमें क्या निकालना है? अभी हमें यहाँ पे दोनों चीजों को कंबाइनिंग बोला है, दोनों को कंबाइन करके बोला है। तो जहाँ पे हमें कंबाइनिंग यूज करना होता है वहाँ पे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन ऐसा फैक्टर एचसीएफ वाला किया था जिसमें हमें अलग अलग फाइंड करना था, मार्चिंग वाला। वहाँ पे हमें अलग अलग को डिवाइड करना है, इसलिए हमने यूज करा एचसीएफ। बट नाउ इन दिस वी हैव यूज टू द कंबाइनेशन, सो वी विल यूज देयर एलसीएम। सो व्हाट द एलसीएम ऑफ 18 and 12? You have to find only the LCM of these digits. So we will find separate portion. Always remember you have to do this in rough portion. 2, 9. Never do this in the fair part. This is your fair part. All these things, the things you used only for just to know what you have to do is just only in the rough part. Okay. So we will do 9 and 2, 3 just 6. It is used here 3. Okay, so what's the LCM? 2, 2, 3 and 3. So multiply these and you get the value 36. So after 36 minutes, they both meet at the starting point. जहाँ से उन लोगों ने start किया जिस point से, उसी point पर वो लोग आके meet करेंगे after 36 minutes. दोनों को time लगा, उसको 18 minutes लगे, उसको 12 minutes लगे. But when they come to combine and meet, they both are going to meet after 36 minutes. So now this is here your exercise 1.2 get completed. In the next video we will talk about exercise 1.3. Okay, and these are the so easy questions. We have to only find LCM and HCF. Just try it by yourself. And thank you so much. If you have any query, just comment it below, and please like, subscribe and share my YouTube channel. That's all. Thank you.